हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जी सुप्रीम कोर्ट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे एनआईए स्टेट सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार द्वारा क्या एनआईएस के पक्ष में सबमिशन दिया गया है, क्योंकि इसको लेकर विद्यार्थी कई बार हमसे कमेंट करके पूछे सर इसमें क्या है। कई चैनल वाले भी इस चीज़ को कह रहे थे कि पंजाब सरकार ने ऐसा सबमिट किया कि जो एनआईएस के पक्ष में है। तो इन सारी चीज़ को बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। चलिए पहले चलते हैं हम लोग ऑफिशियल साइट पर पंजाब हाई कोर्ट के। तो हम यहाँ देखिए गूगल पे आती है CWP सिविल रेट पिटीशन, और यहाँ केस नंबर डायल करते हैं जिसमें ये सबमिशन दिया गया 18856। यहाँ सर्च कर लेते हैं, 2024 का केस है। यहाँ सर्च करते हैं तो आपके सामने एक खुल के केस आ जाएगा, क्योंकि आपको बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़। हाँ देखेंगे यहाँ पर सुनील कुमार एंड अदर्स। अब देखेंगे यहाँ WPC नंबर है, CWP नंबर है, आपके सामने खुल गया है। एडवोकेट जो हैं अर्जुन शुक्ला जी हैं। अब ये केस में आप जब सर्च करेंगे तो आपके सामने सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, और जो डॉक्यूमेंट्स में सबमिट किए गए थे ये कब किए गए थे ये भी सारी चीज़ें आपके सामने हैं। देखिए कि इसमें कितनी ऑनरेबल जस्टिस हरसिमरन सिंह देखेंगे, जस्टिस हरसिमरन सिंह और जस्टिस हरसिमरन सिंह, इसमें ये 3 सुनवाई उसमें होती है। इस पर आप आर्डर पे जाके व्यू आर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें इंटरिम आर्डर्स जो जारी हुआ था इसमें आपको सारी चीज़ें अपडेट मिल जाएंगी। अब चलिए हम आपको ये क्या सबमिट किया गया था डॉक्यूमेंट्स उसको भी ओपन करके दिखा देते हैं। यहाँ पे साइट्स पे आएंगे, पहले हम आपको पूरा एक केस दिखा देते हैं। देखेंगे CWP नंबर भी आपके सामने खुल गया है, और इसमें सिर्फ अभी तक 3 हेयरिंग हुई थी। तीनों हेयरिंग में एक जो जजमेंट में पंजाब हाई कोर्ट ने, और पंजाब हाई कोर्ट में पंजाब सरकार द्वारा जो ऑर्डर किया गया था उसमें कहीं ना कहीं एनआईएस का पक्ष रखा गया था, और ये हमारे लिए भी अच्छी खबर थी, और जितने भी एनआईएस साथी के लिए सबकी उसमें साफ साफ मेंशन किया गया था। चलिए व्यू ऑर्डर पे क्लिक करते हैं। देखिए आपके सामने PDF डाउनलोड कर देते हैं। यहाँ पर डाउनलोड देखिए साफ साफ दिख रहा है डाउनलोड PDF फाइल। तो यहाँ पर जो वो दिखे आगे, क्योंकि ये सिक्योरिटी पिन कोड की तरह पे तभी आप PDF डाउनलोड कर पाएंगे। 1 मिनट, इसको फिल करने के बाद सबमिट करेंगे, उसके बाद आपके सामने दिखाते हैं। F और AE। अब इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये PDF खुलेगी। 1 मिनट, तो कुछ मिस्टेक हो गया। हाँ ठीक है, तो हाँ ठीक है। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करिए। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जब आप यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने PDF डाउनलोड होगा। ये यहाँ पे देखेंगे, हाँ ये PDF डाउनलोड होने लगा। ये डाउनलोड पे आप पहले डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने ये जो प्रोफार्मा खुल के आएगा, जिसको लेके विद्यार्थियों के मन में यहाँ थे सर इसमें क्या कहा गया, इसमें क्या लिखा गया है। तो ये सारी चीज़ें देखिए PDF डाउनलोड हो गया, तो ये आ गया। ठीक है, हाँ ये है PDF। आप देखेंगे तो इसमें साफ साफ आ गया ना, CWP नंबर 11856/2024 सुनील कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स। प्रेजेंट एडवोकेट मिस्टर अर्जुन शुक्ला एडवोकेट्स हैं एंड द पिटिशनर मिस्टर अनु चत्रा सीनियर्स एडवोकेट्स हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब विथ, और मिस्टर चरणप्रीत सिंह असिस्टेंट एडवोकेट जनरल इन पंजाब। अब देखेंगे जो किस लिस्ट काउंसिल ऑफ पिटिशनर सबमिटेड थ्रू द सेशन प्रोसेस ऑफ द क्वेश्चन ऑलरेडी द ओवर ब्लिंकिंग इन द। अब देखेंगे यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है जयवीर सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड में ये जो मैटर जजमेंट आता है डिसाइडेड ऑन द 28/11/2023 का 28/11/2023 का जो जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई एनआईए डेट को वैलिड नहीं किया जाता है। इसमें साफ साफ मेंशन किया है जयवीर सिंह के केस वाले में, एनी सिलेक्शन ऑलरेडी मेड even period of the appointment this said judgment be treated the multi द नेशन। हाँ नोटिस ऑफ मेंशन, नोटिस क्या मेंशन किया गया, ऑन द आस्किंग द कोर्ट इज द मिस्टर चरणप्रीत सिंह लर्नड असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब हु हैज द प्रेजेंटेड कोर्ट एक्सपेक्ट नोटिस द बिहाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट स्टेट एंड सबमिटेड द जजमेंट इज prospective in nature and cannot be made the applicable upon the selection appointment already made the submitted। देखेंगे he learned with the period of 2 year। आपको ये चीज़ हिंदी में स्पष्ट बताते हैं। CWPC संख्या नंबर देखिए के सामने है, सुनील कुमार एंड पंजाब राज्य। श्री अर्जुन शुक्ला याचिकाकर्ता के वकील है। उसके बाद श्री अनु चतरथ
अधिवक्ता हैं। उसके बाद महाधिवक्ता जो पंजाब से चरणप्रीत सिंह, सहायक महाधिवक्ता पंजाब से हैं। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया, यद्यपि विचाराधीन पद के लिए चयन प्रक्रिया पहले से समाप्त हो चुकी है, लेकिन SLP संख्या 23583/2024 में उत्पन्न सिविल अपील संख्या 23 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए, जिसका शीर्षक जयवीर सिंह और बनाम उत्तराखंड राज्य है तथा अन्य ने 28/11/2023 को तय किया, अनुपालन का निर्णय घोषणा करने से पहले। कहने का मतलब इसमें साफ साफ वही 28/11/2023 के फैसले को जजमेंट वो क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। और इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है, आपके सामने देखिए। प्रस्तावना की सूचना, न्यायालय के पूछने पर पंजाब के विद्वान सहायक महाधिवक्ता श्री चरणप्रीत सिंह जो न्यायालय में उपस्थित है, प्रतिवादी राज्य की ओर से नोटिस स्वीकार करते हुए तथा प्रस्तुत करते हुए निर्णय भावी प्रकृति का है, तो इसे पहले किए गए चयन या नियुक्ति पर लागू नहीं किया जा सकता। स्वीकार किया जाता है। 2 वर्षों की अवधि के भीतर फिर सुनवाई की जाएगी। हरसिमरन सिंह सेठी जज जो थे, 13 सितंबर 2024 का ये कथन था, ये पंजाब सरकार ने सबमिट किया था। इसमें यही कहा गया कि ये जो जजमेंट है इससे पहले की सारी प्रक्रिया थी, इसीलिए उस पर ये लागू नहीं होता है। तो अब विद्यार्थियों का कहने का मतलब ये हमारे लिए क्या फ़ायदा होगा, तो इसमें यही कहने का मतलब है कि जो 28/11 का जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट से में, ये जो भर्ती प्रक्रिया पहले से ऑलरेडी हैं, जो पहले से चल रही थी, उनके लिए ये लागू नहीं होता है। इसी चीज़ को लेके इसमें मेंशन किया गया है कि भाई हम जितने भी NIH डेट के साथी हैं जो पहले TRE 1, TRE 2, TRE 3 में भर्ती हुए थे और उसके बाद जिसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट रोक गया, जैसे KBS का, तो ये सारी चीज़ें वही कहने का मतलब है कि भाई भर्ती प्रक्रिया जो पहले चले उस पर लागू नहीं होना चाहिए। और इसी बीच आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट आ जाता है, जिसमें आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच ने इसमें साफ साफ मेंशन किया कि जो कोई सरकारी भर्ती प्रक्रिया है, अगर वो भर्ती प्रक्रिया में जो नियम उस समय बन गए नोटिफिकेशन के दौरान, उसके बीच में संशोधन नहीं किया जाएगा। देखेंगे DY चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनकी बेंच में ये साफ साफ कहा गया है। और दूसरे इसमें देखेंगे आपके सामने सारा चीज़ें SLP नंबर 32583/2022 में जयवीर सिंह वाले केस में, ये उत्तराखंड का केस था जिसमें ये चीज़ मेंशन किया गया था। जो BED के भी यही मैटर था, BED वाला केस में, तो ये कहीं ना कहीं NIH डेट और सभी के लिए लागू हो रहा है कि भाई जो भर्ती प्रक्रिया पहले से चल रही है, क्या उसमें ये चीज़ें लागू की जानी चाहिए। तो वही कहा गया नहीं कि जजमेंट में कि जो भर्ती प्रक्रिया पहले से ऑलरेडी हैं, जो जजमेंट आने से पहले थी 2000 जैसे 23 अगस्त जो 28 अगस्त या 23 अगस्त के जो फैसले आते हैं, उसके पहले जो भर्ती प्रक्रिया थी उसमें ये लागू नहीं होता है। इसी चीज़ को पंजाब सरकार ने इसमें मेंशन किया था। और पंजाब सरकार ने कहा था साफ साफ कि सर ये भर्ती प्रक्रिया पहले से चल रही, इसीलिए इस पर लागू नहीं होना चाहिए। उसके लिए अगली सुनवाई की डेट दी गई। लेकिन वही कहने का मतलब यही है, जो विद्यार्थी कह रहे थे सर इसमें हुआ क्या, तो इसमें यही तना हुआ है कि पंजाब सरकार ने ये सबमिशन दिया कि सर ये जो भर्ती प्रक्रिया पहले चल रही है उस पर ये सारी चीज़ें लागू नहीं होनी चाहिए। अब मुद्दा ये बनता है क्या नई भर्ती प्रक्रियाओं में भी, तो नई भर्ती प्रक्रिया कहने का मतलब साफ साफ है कि जो भर्ती प्रक्रिया उस समय थी, अब अभी देखिए जब तक आपकी डिग्री वैलिड नहीं होती तब तक कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन अगर जो चीज़ भर्ती प्रक्रिया, जैसे मान लो TRE 2 और TRE 3 में कुछ विद्यार्थियों को रोक दिया गया, KBS में विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग देने से रोक दिया गया, कहीं ना कहीं ऐसा BED के केस में हुआ था। तो दोनों केस में साफ साफ कहा जा रहा है कि सर जो जजमेंट आने से पहले, चाहे वो NIS का जजमेंट हो या BED का जजमेंट हो, दोनों में जजमेंट आने से पहले कि जो भर्ती प्रक्रिया थी उस पर ये चीज़ लागू नहीं, जिसे कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव, लागू नहीं होना चाहिए। आप इसमें साफ साफ देख सकते हैं, साफ साफ याचिका करते कि वकीलों ने इस चीज़ की सुनवाई पर स्पष्ट किया है। या विचाराधीन पद के लिए चयन प्रक्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी है। कहने का मतलब ये चयन प्रक्रिया पहले से समाप्त हो चुकी थी, इसलिए उस पर लागू नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत लोग कहते हैं इनकी नौकरी का खतरा है, तो इसलिए वो सब एकदम खुश हैं कि कोई नौकरी, जैसे कि आप देखेंगे BPSC इधर बीच बिहार में औरंगाबाद में 2-3 नोटिस जारी, भले वो क्विज किया भाई, क्योंकि उनको पता था कि ये गलत काम है। और भाई आप देखिए इसमें परेशान करने की बस मुद्दा है कि भाई नौकरी, जैसे मान लीजिए हम जजमेंट आ गया NIH डेट के जजमेंट में कि NIH डेट की डिग्री इनवैलिड है, तो आप पुराने जो नौकरी पा गए हैं तो उनको आप निकाल नहीं सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं।
तो ये सारी चीज़ें इससे स्पष्ट हो जाती हैं। दूसरी चीज़ है कि भाई अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, देखो जब तक हमारी डिग्री वैलिड नहीं होगी तो हमें थोड़ा सा फ़ायदा ही नहीं, जो नौकरी में है उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा। और जो नई भर्तियों में शामिल होने की बात है, क्योंकि इसमें कहा गया कि अनट्रेंड टीचर के लिए, जब आप अनट्रेंड टीचर के लिए कराए तो उनको ये तो नहीं कहा कि नहीं आप नई भर्ती पर के, आपने साफ साफ कहा था। आप उनका वीडियो उठा के देख लीजिए सी वी शर्मा जी का, उन्होंने साफ साफ कहा था कि पूरे भारत में वैलिड होगा और नई भर्तियों में कहीं भी आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये आपके सामने सारी चीज़ें हैं। 12 नवंबर की सुनवाई फिर से है, 12 नवंबर की सुनवाई से सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप थोड़ा सा रखना है। और आपका केस इतना मजबूत हो रहा है कि आप देखेंगे कि 10 राज्यों ने इस पर लगा चुके हैं। 10 राज्यों की सुनवाई एक साथ होने वाली है। और आप देखेंगे कि 8 तारीख को सुनवाई, 8 नवंबर को जो सुनवाई होती है उसमें साफ साफ जज ने जो कहा था कोर्ट नंबर 2 में जो सुना गया कि नहीं 12 नवंबर की इसकी सुनवाई लगेगी। क्योंकि अब सुनवाई में थोड़ा सा दिक्कत ये है कि जो मिस्टर गवई साहब हैं उन कोर्ट नंबर 3 में बैठते हैं और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा जी कोर्ट नंबर 16 में बैठते हैं। तो अब दोनों की स्पेशल बेंच बनाई गई है और दोनों की स्पेशल बेंच के कारण ये सारी चीज़ें एक साथ गठित हुआ। पता लगा कोई और नया केस लग गया तो उन दोनों लोग खाली नहीं होते, तो ये जो स्पेशल बेंच है कैंसिल कर दी जाती। तो इसमें देखेंगे न्यायालय के पूछने पर पंजाब के विद्वान सहायक अधिवक्ता श्री चरणप्रीत सिंह ने न्यायालय में उपस्थित प्रतिवादी राज्य के नोटिस स्वीकार करते हुए यह तथा प्रस्तुत किया कि यह चयन प्रक्रिया पहले से चल रही थी, इसीलिए ये चीज़ें उस पर लागू नहीं होती हैं और इसको शून्य माना जाए। कहा कि बोला था इसको शून्य माना जाए जो ये चीज़ें हैं। तो अब आपके सामने मुद्दा यही है कि बस हमारी डिग्री किसी तरह वैलिड हो, और वैलिड होगी क्योंकि आपका केस इतना मजबूत है, इसीलिए दोबारा सुना जाने पर विचार किया गया है। तो इसीलिए घबराना बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा आपको सब्र करना। देखिए टाइम तो थोड़ा लग रहा है, विद्यार्थी इस बात की परेशान है सर क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो ये टाइम की बात है। बाकी आपके जो भी चीज़ें हैं, ये चाहे पंजाब के जो नोटिस था इसको हमने पूरा स्पष्ट आपके सामने रखा, आप जाके खुद भी चेक कर सकते हैं। ये 18856/2022 आप गूगल पे जाके पंजाब हाई कोर्ट के साइट पे जाएंगे और केस नंबर और इस पे से चेक कर सकते हैं, पूरा नोटिस निकाल के पढ़ सकते हैं। इसी चीज़ के नोटिस में कहा गया कि हमारे NIS के साथियों के लिए फ़ायदा करेगा। फ़ायदा इतना कि कहने का मतलब है कि जो चीज़ें पहले से चल रही तो उसमें कोई चीज़ें छेड़खानी नहीं की जाए। इसी बीच आप देखेंगे 5 जजों की जजमेंट आ गया कि अगर कोई भर्ती प्रक्रिया में नियम बदले नहीं जाएंगे, क्योंकि बीच में सरकार इधर उधर, जैसे कि आप BPSC में देखिए लगातार कहीं ना कहीं बदलाव कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंज, जब मन का है कि चेंज कर दिया, तो ये सब चीज़ें अब नहीं होंगी। तो यही खबर थी। वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पर्पल की अपडेट के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। हमने पूरा आपको एकदम डिटेल बताने की कोशिश की, आपको सारी चीज़ें स्पष्ट क्लियर हो गई। थैंक यू साथियों, नमस्कार।